जितने महापुरुष में है वह काई को साफ करने के लिए, आपके घर आंगन में काई है, लिख भी जाइएगा, काई फट जाएगा अम्बेडकर बात का, यही लेकर के जाएंगे आप यहाँ से, और मेरा विश्वास है कि फिसलन से बच जाएंगे। ऐसा जाल बिछवले बांधी फसले रप कबही, पढ़ लिख के तू जज बनी जैब, जजमेंट दे हमारी। बार बार क्या कहता है गरज पर, तीर्थ धाम कहूँ जैब सगर बाई हम ही तोहरा चाहिए, अगला जन्म में हमारा चाहिए। अब जितना ढोंग पाखंड पर जाते हैं अगला जन्म बनाने के लिए, वो ढोंगी पाखंडी कहते हैं कि जो भी कुछ दोगे अगला जन्म में। जी मंच पर आसीन पटना से चल के आए अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष, बिहार महादलित आयोग के माननीय पूर्व सदस्य और एएसपी पद से सेवानिवृत्त और अपनी सेवा काल से अब तक बिहार के कोने कोने में जाकर दलितों, पीड़ितों और बहुजन समाज के लोगों में चेतना भरने वाले माननीय श्री रामचंद्र राम जी, पूर्वी चंपारण जिले में लंबे अरसे से जीआरडीए के निदेशक के रूप में कार्यरत और खास तौर पे समाज के हाशिए पर के लोगों को न्याय दिलाने में हमेशा प्रयत्नशील रहने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी उमाशंकर बाबू, पुलिस मेंस एसोसिएशन के पूर्व के प्रदेश के नेता और अब दसिया धर्म के प्रदेश के अध्यक्ष भाई जनार्दन राम जी, सबसे पहले हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए मंच पर विराजमान तमाम अतिथि गणों को और आप लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज बड़ी खुशी की बात है कि पकड़ी दयाल में सभी साथियों ने मिलकर बाबा साहेब की जयंती संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। यहाँ बच्चे भी उपस्थित है, सबसे ज्यादा बच्चों की भागीदारी है। जितने भी बच्चे कुर्सी पर बैठे हुए हैं सभी बच्चे अपने जगह खड़ा हो जाइए, जितना भी बच्ची बच्चियां हैं सभी खड़ा हो जाइए और एक बार नारा दोगे, हम बोलेंगे जय भीम तो तुम लोगों को बोलना है जय भारत। हम बोलेंगे जय भीम तो तुम लोग बोलेगा जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है। बच्चियां और सभी बच्चे खड़ा रहेंगे। अच्छा, ये तुम लोग बता सकते हो, गांव में जब कोई जग प्रयोजन होता है तो गांव में किस बाबा को पूजा करने जाता है? गांव में शादी ब्याह में किस बाबा को पूजा करता है लोग? नहीं जानते हो? कैसे बोलिए? कोई नहीं जानता है। अच्छा चलो, गांव में ब्रह्म बाबा को लोग कहता है ना बाबा, हाँ? लेकिन देख लो, आज सुन लो हमारी बात, आज जिनकी जयंती मनाई जा रही है, फोटो देखो वहां, किताब लिए हाथ में, वो संविधान है। तो वो जिनका नाम अंबेडकर साहब है, गांव का जो बाबा है, बैठिए, सभी बच्चे सुनेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
हमारे बच्चे जब तुम गरीब लोग, हमारे माता पिता गरीब हैं, उसी तरह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता पिता बहुत गरीब थे। उनके पास भी पढ़ने के लिए पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो विदेश जाके स्कूल में पढ़े। तो बाबा साहब क्या सोचे कि जब हमारे पास पैसे का अभाव है तो हम बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। बाबा साहब दिन रात मन लगा के किताब को पढ़ते थे और किताब को याद कर लेते थे। इस देश में के तमाम नागरिकों को वोट का बराबर अधिकार दिया। एक हल चलाने वाले, घोंघा बीनने वाले, छिसी चुनने वाले, कपड़ा साफ करने वाले, जूता सीने वाले, किसान का काम करने वाले, उद्योगपति, मंत्री, पदाधिकारी, इस देश में जितने भी नागरिक हैं सभी के वोट का वैल्यू बराबर किया। इसके पीछे बाबा साहेब की क्या सोच थी? बाबा साहेब की यही सोच थी, यही मंशा थी कि जो राजनीति इस देश के हाशिए के लोगों तक का राजनीति में प्रतिनिधित्व हो। उन्होंने सोचा कि भारत गरीबों का देश है, यहाँ बहुजन समाज के लोगों का तादाद ज्यादा है। अगर बहुजन समाज के सभी तबके के लोगों को वोट का अधिकार, इस देश के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दे दिया जाए, उनके वोट का वैल्यू बराबर कर दिया जाए, तो जिस दिन ये बहुजन समाज का लोग, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने वोट का सही प्रयोग करना सीख लेगा, इस देश पर बहुजनों का राज होगा। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी को वोट का बराबर अधिकार दिया था। अपने पूर्वज का जरा नाम ले ले, नमो बुद्धाय जय भीम, जो उसी भगवान बुद्ध से के जड़ से कुशवाहा है आज। और हमारे कुशवाहा समाज के लोग जिस राम को मानते हैं, उसी राम ने हमारे राजा को हत्या करके वो राम बना है, जिसका नाम था मित्रसुंग। जिस मित्रसुंग उस जाति से आता है, उस हमारे समाज ने उसको पैर घोक और पीता है। अपने पूर्वज को इतिहास कीजिए, लखराव अठजाम करना बंद कर दीजिए। उस लखराव अठजाम से क्या रुपया इतना खर्चा होता है? अपने बाल बच्चे को पढ़ाकर डॉक्टर बनाइए, एसपी बनाइए, बाबा साहब जैसा विद्वान बनाइए, भगवान बुद्ध जैसा ज्ञानी बनाइए। समय कम है, हमको और प्रोग्राम में कहीं जाना है, विशेष तो नहीं बोल पाएंगे। माता बहनों से भी हम कहना चाहते हैं, जय विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 132वीं जयंती समारोह के अवसर पर बाबा साहब के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं सत नमन करता हूं। विश्व में शांति के संदेश देने वाले तथागत बुद्ध, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले, देश की प्रथम शिक्षिका, शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायणा गुरु, इस देश में सोए हुए कौम को जगाने वाले बामसे फिजिक्स और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब, उत्तर भारत के पेरियार लड़ई सिंह यादव जी, बिहार के लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी, चुप्पा सहनी जी, फूलन देवी जी, बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं सत नमन करता हूं।
आज इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा जी, संचालन करता मेरे अजीज भाई अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन के हमारे मेरुदंड रीढ़ मोतिहारी जी, मानते हैं संविधान को मानते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बाबा साहेब के द्वारा जो संकल्प और प्रतिज्ञा दिया गया है और बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान का प्रस्तावना है, उसका हम सभी लोग मंच से लेकर के नीचे तक हम लोग उस प्रस्तावना का हम लोग शपथ लेंगे, 22 प्रतिज्ञा का शपथ लेंगे, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। क्या ठीक रहेगा ना? तो जो जहां है वही खड़े हो जाए भाई, जो जहां है वही, नीचे से ऊपर तक सब लोग, और सभी लोग दाहिना हाथ आगे कर ले यानी संविधान पर, और हम लोग सभी आदमी, मैं आगे बोलूंगा पीछे आप लोग बोलिएगा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान का शपथ लेता हूँ कि संविधान की रक्षा करूंगा तथा आपस में भाईचारा बनाए रखूंगा। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। संगठित करो और संघर्ष करो। तो हमारे बहुजन समाज के लोग आज तक शिक्षित का मतलब नहीं समझे, अनशिक्षित करने में लगे, लेकिन जिसके विरुद्ध में बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षित करो, वो सबसे पहले अपने बाल बच्चा को शिक्षित कर लिया। बाबा साहेब के 3 मूल मंत्र को सबसे पहले किसने अपनाया? सबसे पहले ब्राह्मणों ने अपनाया। वो कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बहुत बड़ी बात कहे हैं। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने क्या किया कि धर्म ग्रंथ को हमारे बहुजन समाज के हाथों में थमा दिया। कमरिया करेला पलप लॉलीपॉप लागेला। मां सरस्वती जी का भजन है ये कितना बढ़िया। मैंने पूछा लड़का से कि भाई इससे बढ़िया कोई भजन नहीं है, तो उसने एक लड़का को कहा बढ़िया भजन लगाओ सर सुनेंगे। तो बढ़िया भजन लगाया। जानते हैं कौन? बगल वाली जान मारेली। ये जो आप हंस रहे हैं, हंसने की आवश्यकता नहीं है, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ये कौन सुन रहा है और कौन सुना रहा है? धर्म को 3 लोग स्थापित करते हैं, कथाकार, मूर्तिकार और कलाकार। कथाकार, मूर्तिकार और कलाकार आपको मैं बताने नहीं आया हूं, आपके सामने रखने आया हूं। सबसे पहले राजा राम रवि वर्मा ने काल्पनिक भगवान बनाया, और दूसरा हनुमान पोदार ने उसको कैलेंडर और पुस्तक में छापने का काम किया, और तीसरा दादा साहब फाल्के ने भगवानों का एपिसोड बना करके चैनल बना दिया। आज तो चैनलों का बाढ़ आ गया है। अगर
तुम नहीं हो तो हम नहीं है, अरे तुम नहीं हो पुरुष प्रधान समाज नहीं है, तुम्हारे चलते सृष्टि का रचना हुआ है। तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही माँ हो, तुम ही देवी हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही देवी हो, सब कुछ तो तुम ही हो। तुम अपने शक्ति को पहचानो और दूसरे के पैर पर जाकर के माथा मट्टे को मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब ने कहा जिस मंदिर में अपमान तेरा उस मंदिर में क्यों जाते हो, जिस मंदिर में अपमान तेरा उस मंदिर में क्यों जाते हो, जिस धर्म ने तुम्हें नीच कहा उस धर्म के गुण क्यों गाते हो। अरे राम राज का खत्मा है, भीम राज की बारी है, ओटो से यदि नहीं समझे समझो बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है। बुद्धि के लोग तमाशा देख रहे हैं। क्या करोगे एमपी एमएलए विधायक बन करके? यहाँ मुख्यमंत्री को जेल भेजवा दिया जाता है, यहाँ एमपी एमएलए को जेल भेजवा दिया जाता है, तो आप एमपी विधायक बनकर क्या करोगे? करना है तो सामाजिक परिवर्तन का काम करो, समाज को ज्ञानवान बनाओ, तर्कशील बनाओ, हर गांव में जाना होगा, जाकर कैडर कराना होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब भारत से अंग्रेज को भगाने का कंस्पिरेसी होने लगा, क्यों? हमारे लिए अंग्रेज खराब नहीं था, हमारे लिए अंग्रेज भगवान के रूप में आए थे। लेकिन जैसे ही 1919 में अंग्रेज के बनाए हुए एक्ट के अनुसार बंगाल के रहने वाले नंद कुमार देवक अत्याचारी का फांसी का सजा हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया कि ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इनको जज कभी नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये अंग्रेज अत्याचार कर रहा है। हमारे समाज के लोग नहीं समझ पाए। बाबा साहब के सामने प्रस्ताव रखा गया कि तब आप अपने से शुरू कीजिए। उस समय बाबा साहब का उम्र 60 वर्ष का था। 35 में माता रामाबाई मर चुकी थी, भीमाबाई न रामाबाई मर चुकी थी, और 60 वर्ष की उम्र में उनके सामने प्रस्ताव रखा गया। बाबा साहब स्वीकार किए, कहे कि मैं करूंगा, लेकिन आर्टिकल्स नहीं हटेगा, इसलिए कि अगर मैं आर्टिकल्स हटा देता हूं हमारे समाज के एक भी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मजबूरी में बाबा साहब ने शारदा कबीर, जिसका नाम सविता अम्बेडकर बाद में पड़ा, वैसे महान व्यक्ति जिनको लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने दूसरी शादी किया, क्यों किया जान लीजिएगा। और बाबा साहब इंटरकास्ट मैरिज का व्यवस्था बनाया। तो हमारे समाज में, खास करके दलित में, बैकवर्ड में इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रहा है, न कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा जाति विहीन समाज का स्थापना करो, बेटी और रोटी का संबंध करो। तब कर दिया गया। गोपालगंज में एक हमारे भाई पासवान को उसको मार मार कर हत्या कर दिया गया। सरकार आंख मूंद कर बैठी है और हमारे समाज के लोगों का वोट लेने के लिए भीम दिवस मना रही है। समझना होगा आरएसएस और ब्राह्मणवाद क्या है, मैंने पहले कहा है आपसे, समझना है और साजिश को समझ करके आपको आगे का काम करना है। मैं आपसे, समय का भाव है ना, एक गधा एक कुत्ता, कुत्ता कहा कि हम बैठेंगे, गधा कहा कि हम बैठेंगे। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद दोनों आपस में समझौता किया, कहा कि हम लोग कंपटीशन कर ले, जो जीतेगा वो इस पर बैठेगा। गधा पूछा कुत्ता से किस चीज का कंपटीशन होगा? कुत्ता कहा कि दौड़ का। गधा कहा कि तो बड़ा तेज है, ये दौड़ने में तेज है तो समझ रहा है कि हम जीत जाएंगे, चलो भाई मैं दौड़ूंगा। गधा और कुत्ता दोनों एक साथ छलांग लगाया। गधा अपने स्पीड में दौड़ रहा है, कुत्ता जैसे छलांग लगाया वैसे ही उसके 10 को जात भाई लोग आगे से पकड़ करके काटने के लिए, उनको मारने के लिए पड़ गए और कह रहे हैं कि इधर तेजी से, इधर कहां जा रहे हैं। बेचारा जात भाई से डर करके पीछे मुड़ लगा भागने, भागते 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 जात भाई लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बेचारा जान बचा के पूंछ सुटका के भाग रहा है, जान नहीं बच रहा है। एक गली में घुस करके सोचता है कि निकल के चल जाए, तो उस गली में भी 10 को जात भाई लोग पहले से हैं। उन लोग कह रहे कि इधर कहां आ रहा है। बेचारा परेशान हो गया। उधर गधा आसानी से जाके सिंहासन पर बैठ गया।
बात समझ रहे हैं ना? हटाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, 2024 में भारत में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। समझ रहे हैं ना बढ़िया से? 2024 में भारत में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। बैट और बल्ला लेके तैयार हो जाइए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, माताओं बहनों को प्रैक्टिस कराइए और कहिए कि 2024 में हमारा बैट्समैन हमारा बॉलर होगा और हमारा बैट्समैन ऐसा छक्का मारेगा कि बाउंड्री पार हो जाएगा और वर्ल्ड कप जीत करके इस देश का बादशाह हमारा समाज बनेगा। उसकी तैयारी करनी होगी। इसलिए गुरु प्रेमी भीम साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं क्या कहूं न कहूं, कहने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण है, आरक्षण वाले देश बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आरक्षण कॉलेजियम सिस्टम का खत्म करो। आरक्षण कॉलेजियम सिस्टम का आरक्षण खत्म करो। न्याय प्रणाली आयोग लागू करो। सभी मंदिरों में हमारे चमार दुसाध धोबी पासी धांगड़ मुसौर दलित बैकवर्ड को मंदिर का पुजारी बनाओ, उसका आरक्षण खत्म करो। मीडिया पालिका में आरक्षण दो। और 84 हमारे भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसमें एक एसटी है, उसमें आरक्षण दो। हमारे समाज का समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे आरक्षण कहाँ है? चपरासी सिपाही कलर की रानी में। अब अनुबंध पर आईएएस बहाल होने लगे, हमारा समाज सोया हुआ है। एससी एसटी एक्ट में कंपनसेशन नहीं मिल रहा, पैसा लौट के चला जा रहा है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, ये वक्त मेरा एक काम कर दे, ये वक्त तुम मेरा एक काम कर दे, यह दौर बहुजनों के नाम कर दे। ना हो सके हर घर में एक अम्बेडकर पैदा, ना हो सके हर घर में एक अम्बेडकर पैदा, कोई बात नहीं, परंतु हर गांव में कांशीराम पैदा कर दे, कांशीराम पैदा कर दे।